जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 जो कि द्विघात समीकरण है। इसका हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व भी करेंगे। अब समझते हैं द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे लिख देते हैं यहाँ पर नोट में, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो है कि सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को बेबीलोन वासियों ने हल किया। वे जानते थे कि किसी अगर दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दिया है तो किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है। अगर वो दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल दिया रहता था तो वो लोग द्विघात समीकरण को ज्ञात कर लेते थे। उसके बाद आया यूक्लिड ने ज्यामिति विधि से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताया। फिर उसके बाद आए भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। उन्होंने ax² + bx + c बराबर इस सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताएं। उसके बाद आए श्रीधराचार्य ने किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल निकालने का विधि बताएं। अब समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण तो हमने बताया है कि ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं x² + 2x + 1, x² + 2x, x² + 2x³ + 4x + 1। एक और ले लेते हैं x + 1। हम इस वाले समीकरण में देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये क्या हुआ? द्विघात समीकरण। दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले में भी हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो ये भी क्या हुआ? द्विघात समीकरण। तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरा वाला हम देखते हैं कि जो x की अधिकतम घात है इस समीकरण में क्या है? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। चौथा, इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। द्विघात समीकरण वही होगा जिस बहुपद में x की घात अधिकतम 2 हो। अब समझते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें केवल द्विघात के पद हों, मतलब कि एक घात वाले पद ना हो, तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि x² + 1, ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। x² + 4, ये भी क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। x² - 4, ये भी क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कि x के घाते 1 वाला पद है ही नहीं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और ऐसे द्विघात समीकरण जो इसे मिश्रित द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण। अब समझते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन, या फिर मानक रूप भी से ही बोलते हैं। ax² + bx + c बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का। इसे ही जनरल इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसे ही मानक रूप भी बोलते हैं। और इसमें जो a, b, c है, ये सभी अचर राशि है। अचर राशि मतलब संख्याएं हैं। ठीक है। और इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला पद 0, तो यहाँ तो एक घात का ना समीकरण बना, तो इसलिए a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
हम लोग द्विघात समीकरण का मुख्य रूप से उपयोग हम लोग जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना और आयु संबंधी क्वेश्चन, रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 4.1 में। एनसीईआरटी की बुक है। प्रश्नावली 4.1 में कह रहे जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला सवाल क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। इसे चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। इसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो दो घात दे दिया तो दो घात तो अंदर आएगा ही, तो द्विघात समीकरण तो पहले ही दिख गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। होल वर्ग देखिए, इस चैप्टर में जो 2-3 फार्मूले उपयोगी हैं, जैसे कि a+b का होल वर्ग, इसे हम लोग याद कर लेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में आएगा। तो इसका क्या होता है, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। दूसरा a-b का होल वर्ग, इसका क्या होता है, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। तीसरा a प्लस b का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस a प्लस b। ठीक है, इसका माइनस वाला a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये चारों फार्मूले हैं इस चैप्टर में उपयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे, ये वाला हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x। इस वाले फार्मूले से तोड़ेंगे तो इक्वल टू 2x माइनस 3 गुणित 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 2x, x वाले पद को इस साइड लेकर चले आते हैं, तो माइनस 2x बराबर 3 दूनी के 6 माइनस 6, ये 1 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 1। 2x से 2x कट जाएगा तो x² इक्वल टू माइनस 7 जुड़ जाएंगे ना। तो x² इसे इस साइड लेकर चले आ जाते हैं, तो प्लस 7 इक्वल टू 0। x की अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण। हाँ, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण है, शुद्ध। दूसरा इसका पार्ट क्या है, x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस में 2, फिर आगे दे रखा है 3 माइनस x। इसे भी सरल कर लेते हैं सिंपली। x² माइनस 2x अंदर गुणा कर देंगे, माइनस 3 दूना के 6, माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस 2x। इस 2x को इस साइड कर लेते हैं, x² माइनस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। सभी को इस साइड कर लेते हैं, x² माइनस ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा होगा तो x², इसका इसमें गुणा होगा तो x, माइनस 2 का x में माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में तो माइनस 2 इक्वल टू, उसी प्रकार से इधर भी x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सारे पद को इस साइड कर लेते हैं, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x² माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखते हैं, ये इससे कट रहा है और
जो जुड़ रहे हैं उसे जोड़ लेते हैं। x और एक x यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाला -2x -3x -5x बचा क्या ये -2 +3 तो कितना बचेगा +1 = 0 घट कर कितना आ जाएगा -3x +1 = 0। x की घात कितनी है 1 है तो ये क्या हुआ द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा पार्ट देखते हैं। x - 3 2x + 1 = x + 5। सिंपल हमें गुणा करते जाना है आपस में। 2x² + x -3 दूना के 6x फिर 3 = x² + 5x। गुणा करना तो आप जानते हैं। सारे पद को इस साइड कर लेते हैं। 2x² + x -6x -3 इधर आएगा तो -x² -5x = 0। 2x² में से एक x² घटेगा तो कितना बचेगा x²। अब x वाला पद देखते हैं। x -6x -5x 11x हुआ और उसमें से एक घट जाएगा तो -10x -3 = 0। हम देख रहे हैं कि ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। जो है पांचवा देखते हैं। पांचवा भी उसी प्रकार का है, सिर्फ आपस में गुणा हमें कर लेना है। फटाफट गुणा कर लेते हैं। इसमें इसका गुणा होगा तो 2x² 3 दूना के 6x माइनस में गुणा होगा तो माइनस यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार से -x माइनस में माइनस गुणा होगा तो +x +3 होगा = इस साइड भी गुणा कर लेंगे x² -x इसमें इसका गुणा होगा तो 5x -5। सारे पद को इस साइड कर लेंगे। 2x² - 6x -x +3 -x² + x -5x +5। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसका प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस। सॉल्व कर लेते हैं। x² कहाँ दिख रहा है यहाँ पर तो कितना बचेगा सिर्फ x 2x² में से एक x² घट जाएगा तो x²। अब x वाला पद देख लेते हैं, यहाँ है माइनस वाला पहले तो कितना हो जाएगा -11x और एक ये भी है तो इससे तो ये वाला कट जा रहा है तो इसे छोड़ देंगे। अब संख्या वाला देख लेते हैं। एक ये है एक ये तो कितना हो जाएगा 5 3 8 = 0। ये भी क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, छठा देख लेते हैं उसी प्रकार से। x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 = x - 2 का होल वर्ग। इसे भी सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें x² + 3x + 1 = इसे होल वर्ग पर तोड़ देंगे। क्या होता है फार्मूला a - b का होल वर्ग बराबर a वर्ग + b वर्ग -2ab। तो ये a के स्थान पर हो जाएगा, ये b के स्थान पर हो जाएगा। ये हो जाएगा x वर्ग + 2 का वर्ग -2 गुणते a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2। ठीक है, तो x वर्ग + 3x + 1 = x वर्ग, इसका 2 का वर्ग हुआ तो 4 -2 दूने के 4x तो x वर्ग से x वर्ग कटा देते हैं और जितना बचा इस साइड लिख लेंगे 3x + 1
माइनस 4 प्लस 4x, पक्षांतर कर लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, वही हमने किया। यहाँ पर कितना बचेगा 7x माइनस 4 बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का जो घात है कितना है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां नंबर देख लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने फार्मूला क्या बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। उसी फार्मूले पर हमें रख देना है। ये क्या है, a के स्थान पर है, ये वाला b के स्थान पर है। फटाफट करते जाते हैं, इसी पर रखते जाएंगे फार्मूले पर। कितना होगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए के स्थान पर x, b के स्थान पर 2, कोष्टक में x प्लस 2। ठीक है, इसे भी अंदर गुणा कर लेंगे तो 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखते हैं आगे, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 दूना के 6x, x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। थोड़ा और सरल करते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस इसका अंदर गुणा कर देंगे 6x स्क्वायर प्लस इस वाले से इसमें तो 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। सारे पद को एक साइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब इधर आएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 4x प्लस 2 है 2x इक्वल टू 0। घटा लेते हैं, ये वाला कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला पद कितना है 1, फिर x वाला पद ये है और ये है तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि जो x का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये क्या हुआ त्रिघात समीकरण, तो ये भी क्या लिखेंगे द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। अब बचा आठवां आप खुद से कीजिए, ये होमवर्क है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले क्या दिया है, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम लोग पहले क्या मानेंगे चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर मान लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, लंबाई कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, जैसे कि आयताकार कोई क्षेत्र है ये, और इसकी चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि चौड़ाई का दोगुने से एक अधिक लंबाई है। अब लिखेंगे आगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528, पहले तो लंबाई इतना
गुणित चौड़ाई x बराबर 528। ठीक है, x का अंदर गुणा कर देंगे, 2x² प्लस x इक्वल टू 528। इसको इस साइड लेकर चलेंगे, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, इस दूसरे का दूसरा, 3 नहीं, दूसरे का दूसरे में क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम सिर्फ द्विघात समीकरण बना दे रहे हैं, वैसे तो ज्ञात भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में क्रमागत बोलेगा तो क्रम से कैसे होता है, देखिए जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ये क्या है, क्रम से है। क्रम से आए कैसे हैं, पहले वाले में जो 1 है इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया तो दूसरा वाला आ गया, फिर दूसरे वाले में हमने 1 ऐड किया तो तीसरा वाला आ गया, फिर तीसरे वाले में हमने 1 ऐड किया तो चौथा वाला आ गया। तो ये क्या हुए, क्रमागत। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहले तो माना लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला x मान लेंगे, और इसी में अगर एक जोड़ दिया जाए तो अगला आ जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। पहला x और दूसरा x+1, और कह रहा है इनका गुणनफल क्या है, 306 है। तो प्रश्नानुसार x+1 का गुणनफल कितने के बराबर है, 306 के बराबर। गुणा कर लेंगे, x² प्लस x बराबर 306, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की आयु, माना जो पूछता है उसी को मानते हैं, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 60 वर्ष हो जाएगा। तो पहले तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। रोहन की माँ की आयु, छोटा होता है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो x वर्ष का रोहन है तो x+26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 हो जाएगा। अब निकालते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में कितना हो जाएगा, x+3 वर्ष तो जुड़ जाएगा ना, फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, उनका कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, x+26 तो पहले से है, और +3 और जुड़ जाएगा तो x+29 हो जाएगा। अब क्या करा है कि इन दोनों की 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 के बराबर। तो प्रश्नानुसार दोनों का आयु का गुणा कर देते हैं, x+29 बराबर 360। इसे
सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 3 दूना का 6, 2 8 इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। थोड़ा और सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 31x, इधर क्या बचेगा, बड़ा वाला में से बचेगा तो माइनस आएगा, घटा कर देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 273 बराबर 0। यही क्या हो गया, द्विघात समीकरण। इसी द्विघात समीकरण से हम x का मान निकाल देंगे तो रोहन की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो हमें सिर्फ यही पूछा है तो यहीं तक कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी पर समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी पर हावर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले तो रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किमी पर हावर, और हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अगर गाड़ी एक समान चाल से चलती है, जैसे कि ये ट्रेन है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 480 किमी। तो 480 किलोमीटर चलने में तो समय कुछ लगेगा ना। अगर वो एक समान चाल से चलती है, मान लेते हैं उस टाइम कितना लग रहा है, मतलब समय t1, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल सूत्र से, इस वाले सूत्र से होगा ना। तो t1 बराबर, दूरी तो वही रहेगी 480, एक समान चाल से चल रहा है तो, और चाल कितना है x। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और फिर क्या कर रहा है आगे, पुनः लिखेंगे आगे क्या कर रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति हावर कम कर दी जाए तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो मतलब अगर t2 निकाला जाए तो जो उसका दूरी है तो समान ही रहेगा, और चाल को कितना कम कर रहा है, 8 किमी पर हावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हम चाल इसकी घटा रहे हैं तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला समय कितना है, ज़्यादा है, और ये वाला कम समय है। तो बड़े वाले समय से, मतलब ज़्यादा समय में से छोटे वाले समय को घटा देंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए ना। कह रहा है कि अगर हम चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो मतलब कि ये वाला जो समय है इस वाले समय से बड़ा है। तो इस बड़े वाले समय से छोटे वाले समय को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। फटाफट लिख लेते हैं। बड़ा वाला समय कितना है, 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस x से x कटेगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 480 x माइनस इसमें 8 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस गुणा होता है यहाँ पर प्लस। गुणा करते हैं फटाफट। 0 8 8 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 चौका 32 और 6 36, 8 चौका 32 और 6 36, 38 हो जाएगा। 38 और 40 बराबर 3 बटे के 1, तिर्यक गुणा कर लेंगे।
पहले तो ये वाला इससे पूरा पूरा कटेगा, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और इसका इसमें गुणा। तो पहले तो इसका गुणा करते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, 3x² माइनस 8x बराबर 3840। फिर अंदर गुणा करते हैं तो x² माइनस 3x² माइनस 8 त्रिके 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। हमें यही ज्ञात करना था, यही क्या हो जाएगा आंसर। या फिर इसे और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 3 देख रहे हैं कि 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 से हम भाग दे देते हैं। तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 3 वाटे 24 8x माइनस 3 एकम 3 3 दूनी के 6 3 वाटे 24 0 बराबर 0। ये भी हो सकता है आंसर। ये और छोटा हो गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना था, सिर्फ द्विघात समीकरण। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हम सॉल्व करना प्रश्नावली 4.2 में भी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।